चल चल चलिए चलिए ठीक है। हाँ, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? गति यानी कि मोशन की। तो हम लोग क्या आज पढ़ने वाले हैं? विस्थापन के बारे में। इससे पहले पूरे पिछले क्लास में कर चुके हैं ना। तो हमने क्वेश्चन तुम लोग को दिया था, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया था ना। ये हमने क्या बोला था? इसका कितना लेंथ था हम लोग का? 2 किलोमीटर। हाँ, ये 2 किलोमीटर दूर था। ये कितना था? 3 किलोमीटर का था, दूर था। ठीक है, तो हम विस्थापन पढ़ रहे थे। तो हमने विस्थापन में आप लोग को बता चुके थे कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिए गए थे, इसमें हमें विस्थापन ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? विस्थापन। चलिए ठीक। तो विस्थापन मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इसको इसको मिला देंगे तो सीधा होगा। विस्थापन मतलब सीधा खींचते, क्या खींचते हैं? सीधा। टेढ़मेढ़ होता नहीं है। यानी कि यही हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ये क्या करना है? ज्ञात करना। अच्छा बताओ, यहाँ पे एक सीधा लंब खड़ा है ना, तो यहाँ पे कितने एंगल का कोण बन रहा है? 90 अंश का। कितना अंश का बन रहा है? 90 अंश का। ऐसा हमने पाइथागोरस तुम लोग को थ्योरम बताया था कि कभी भी 90 अंश का कोण बनेगा, कभी भी 90 अंश का कोण बनेगा तो किसके बराबर होता है? यानी कि इसको यच मानते हैं। क्या बनते हैं? यच। यानी कि हाइपोटेनस किसके बराबर होगा? ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस। ये फार्मूला होता है किसका? होता है हाइपोटेनस का। किसका होता है? हाइपोटेनस का। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोने पर 90 अंश का कोण बनता हो तो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हमेशा कौन सी लगता है? पाइथागोरस थ्योरम लिखता है। बार बार कई वाली करा दिए तुम लोग को पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ये जितनी लंबाई है, ये जितनी इसकी लंबाई है, ये दोनों लंबाई के बराबर है। ये दोनों लंबाई के क्या है? बराबर है। यानी इसका जितना लेंथ होगा, इसको इसको जोड़ेगा तो कितने बराबर होगा? एक बराबर होगा। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर यानी कि इसकी लंबाई, इसको एच बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, कड़ हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कड़। ठीक है, इसको लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे देखो। हाँ, ये तो हमको ज्ञात करना था, इसको तो छेड़छाड़ करने वाले है नहीं। पी कितना है? 2 दिया है तो 2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। बी दिया 3 तो 3 का स्क्वायर। अब एच स्क्वायर बराबर 2 दूना के 4 और 3 तेली के 9 हो गया। अब देखो एच स्क्वायर बराबर 13 आ जाएगा। अब जानते हो 2 हेयर फेंकेंगे तो एच बराबर कितना जाएगा? अंडर रूट में कितना जाएगा? 13। यानी कि इसका मान कितना आ गया? अंडर रूट में 13। यानी कि विस्थापन कितना हो गया? अंडर रूट में 13 किलोमीटर। कितना आ गया? 13 किलोमीटर का हो गया विस्थापन हो गया। अंडर रूट में 13 किलोमीटर का हो गया विस्थापन हो गया। हो गया विस्थापन। कोई दिक्कत? अगर मान लो बढ़िया वैल्यू दी होती इसी तो अपने से दे दिए, इसलिए वैल्यू निकला नहीं है बाहर। अगर वैल्यू सेम सेम रहेगा ढंग से तो इसमें से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, ये विस्थापन है। ये क्या है? दूरी कितना है? 2 और 3 कितना हो जाए? 5 किलोमीटर। दूरी कितना होगा इसमें? 5 किलोमीटर। विस्थापन कितना होगा? अंडर रूट में 13 किलोमीटर। अंडर रूट में जब मान निकालेगा, अरे देखो एच स्क्वायर है ना, तो हमें एच का वैल्यू बताना है। एच का वैल्यू बताना है ना, एच स्क्वायर थोड़ी ना है, एच है ना। तो एच है तो ये 2 है ना, तो 2 को हटाएंगे तब तो एच लिखेंगे। तो 2 है आ जाएगा तो अंडर रूट में चढ़ेगा, क्योंकि अंडर रूट का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, तो जब हेयर मान लो कि इधर है, ठीक है, हेयर जाएगा तो क्या करेगा? इधर आ जाएगा। इधर आएगा तो अंडर रूट में आता है। इक्वल के इधर 2 आता है तो क्या आता है? अंडर रूट में आता है। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 13। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दूरी कहीं नहीं है 5 किलोमीटर। चलो हाँ, एक और क्वेश्चन लिखो। एक और क्वेश्चन लिखो। इसमें एक और क्वेश्चन लिखो। मान लो ये किसी ए व्यक्ति है, कोई ए व्यक्ति है, ठीक है। पहले गया, कोई नहीं बोलेगा, जिसे पूछेंगे वही बताएगा। पहले क्या गया? गया गया मान लो 5 किलोमीटर दूर गया, गया बी पर। ठीक है, फिर बी से क्या किया? बी से अपने आ गया घरे वापस। घरे आ गया वापस। अब बताओ इसमें विस्थापन कितना है? कोई नहीं बताएगा। अब बताओ विस्थापन कितना है? पहले क्या गया? ए गया कहीं और फिर वहां से आ गया घर। अब बताओ विस्थापन कितना है? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि हमने बताया था तुम्हें, जहां से शुरू किया, जहां पर खत्म किया, जहां पर शुरू किया और जहां पर क्या किया? खत्म किया। क्या किया? खत्म। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और अंतिम पॉइंट को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? विस्थापन। क्या निकल जाएगा? वो विस्थापन। क्या निकल जाएगा? विस्थापन।
इसका विस्थापन कितना जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ए बी में से ये डिस्टेंस घटा देंगे, कौन सी ए बी, यानी कि गया आया मतलब यानी कि 5 में से 5 गया, ये भी 5 है ना होगा, और ये 5 तो ये भी 5 होगा, तो 5 में से 5 घटेंगे तो कितना बचेगा 0। तो विस्थापन को किलोमीटर 0 होगा 0, यानी कुछ चला वाला नहीं, चला वाला नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। विस्थापन का हो गया 0, लेकिन दूरी पूछे तो 10, 5 5 10 दूरी के साथ चलो 5 वाली घर आके कहीं ना जाओ, उसका मतलब नहीं है। कुल जोड़ेंगे, क्या करेंगे, कुल जोड़ेंगे, का पाई पाई का हिसाब ले लेंगे, 5 वाली घर आओ तब वो, लेकिन विस्थापन में ऐसा होता नहीं। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कोई रिलेशन में कोई आता था, का हिसाब मांगते हो का, 10 रुपये का समोसा खा गई, 10 रुपये का नमकीन खा गए, 20 रुपये का 20 रुपये का रसगुल्ला खा गए, चलिए पैसा लिखा लिए, ऐसा होता है। हाँ, मुर्गा 250 का लाए थे, वो पहले पैसा था तब दिया, ऐसा कुछ होता है नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, शून्य मान के चलो, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो तब भी ठीक है, होता है कि नहीं होता ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, एक क्लियर हो गया ना। विस्थापन का हो गया इसमें 0। अब इसमें ज्ञात करना, मान लो कोई ए बिंदु है, यहाँ से गया बी पर, कहाँ पर गया बी पर, को मीटर गया 5 मीटर, मीटर गया मीटर। अब इधर से गया सी पर, कहाँ पर गया सी पर, मान लो गया 4 मीटर, कहाँ गया 4 मीटर। अब सी से गया डी पर, कहाँ पर गया डी पर, ठीक है 5 मीटर। अब बताओ विस्थापन इसमें, अब विस्थापन बताओ हमें। ए सुन नहीं, हाँ देखो पहले ए से गया कहाँ पर बी पर, बी से कहाँ गया सी पर, सी से कहाँ गया डी पर, ठीक है गया। अब विस्थापन हम जानते हैं कि अंतिम पॉइंट और शुरू को पॉइंट दोनों को मिला देंगे तो वही कहा जाएगा विस्थापन, कहा जाएगा विस्थापन। जब इसको मिलाएगा इतने दूरी है ना, तो ये किसके बराबर है, करे के बराबर है ना, ये अभी कितना होगा 4 मीटर, विस्थापन कितना होगा 4 मीटर। ठीक है, मैं घटाएंगे उठाएंगे कुछ नहीं, ठीक है। अरे देखो जहाँ से शुरू किया जहाँ पर खत्म गया वहां से को सीधा रेखा खींच दो, वही विस्थापन है। क्या है विस्थापन? जब सीधा मैंने रेखा खींचा, ये मान के चलो ये जितना था वही का है इतने है। क्यों? क्योंकि एक आयत की तरह संरचना बन रही है। किसकी तरह बन रही है? आयत की तरह। तो अभी कितना हो जाएगा 4, ऐसा करो फार्मूला समूला लगने वाला नहीं। ठीक, क्लियर हो गया। चलो अब चलो डिफरेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिफरेंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दूरी एंड विस्थापन? दूरी एंड विस्थापन, दूरी लिख लो, लिखो पहला उसमें क्वेश्चन लिख लो, दूरी और विस्थापन में अंतर ज्ञात कीजिए। हाँ यार लिखते जाओ, क्योंकि कभी भी पेपर भी होगा तो कोई दिक्कत ना होगा, कहीं पर भी लिखोगे। हाँ, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए, दूरी और विस्थापन में क्या लिखिए? अंतर लिखिए। ठीक है, इधर दूरी लिख लेंगे, अभी दूरी हम लोग पढ़ लेना पूरा क्या होता है, उसी में अंतर बताएंगे। और क्या लिख लेंगे? विस्थापन। जो जो पढ़े इसमें नोट करना है। पूछा जाता है दूरी और विस्थापन में अंतर ज्ञात कीजिए, या सिंपल पूछ देगा दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। तो दूरी जो बताएंगे दूरी लिख देना, विस्थापन बोलेगा तो विस्थापन लिख देना, और दोनों को अंतर बोल देंगे तो क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। ठीक है, देखो कुछ नहीं क्वेश्चन बने। क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है तुम्हारा? पहला क्वेश्चन पूछेगा गति किसे कहते हैं, गति बता सकते हो। विराम अवस्था क्या होती है वो भी बता सकते हो। गतिज अवस्था क्या होती है वो भी बता सकते हो। बोल देगा निर्देश बिंदु क्या होते हो तो वो भी बता दोगे। कहोगे एक पार्टिकुलर लोकेशन को दिखा देते हैं, किसी चीज को मान के कोई कार्य करते उसको क्या बोलते हैं? निर्देश बिंदु। हम खत्म। फिर बोलेगा ये तो खत्म हो गया, फिर दूरी पूछ सकता है, विस्थापन पूछ सकता है, दोनों में अंतर। ठीक, अंतर भी देख लेते हैं सारा क्वेश्चन, इसका पीछे कभी एक बार रिविजन करा देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा आगे चलेंगे तो थोड़ा अरे कहाँ, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो ट्रेलर चल रहा है धीरे धीरे। चलो ठीक है, अब बात करते हैं दूरी और विस्थापन की। तो देखो यहाँ पर पहला पॉइंट बना के लिखोगे, अंतर लिखना है ना। क्या लिखना है? अंतर लिखेंगे कुल पथ की लंबाई। क्या लिखेंगे? कुल पथ की
पथ मीन्स रास्ता, पथ, ठीक है। कुल पथ की लंबाई उसको क्या बोलेंगे? दूरी। क्या बोलेंगे? दूरी। और जो दूरी होता है धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। दूरी कैसा होता है? धनात्मक। धनात्मक मतलब उसका वैल्यू प्लस में हमेशा आएगा, 10 किलो, 20 किलो, 40 किलो, 50 किलोमीटर दूर, ये कुल आएगा। कभी भी माइनस को 2 किलोमीटर दूर नहीं आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। किसमें आएगा? प्लस में आएगा होगा। और इसका मात्रक, कौन चीज? मात्रक। मात्रक मतलब इकाई। क्या होता है? मीटर होता है। जो चीजें पीछे हम नहीं बताए वो अब बता रहे हैं डिफरेंस के, डिफरेंस में, ठीक है। कई चीजें बता चुके हैं दूरी में, कई चीजें छोड़े थे इसके लिए, ठीक है। इसका मात्रक कौन सी होता है? मीटर। क्या लिख देंगे? मीटर। या इसका होता है मीटर होता है। अगर इसकी राशि बात करें, क्या बता करें? राशि। राशि कैसी है? अदिश है। क्यों अदिश है? क्योंकि केहर भाग रहे हमें पता होता नहीं है। जब पता होता नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि, हाँ, ठीक है। क्लियर हो गया ना? दूरी, दूरी कुल पथ पर चली गई लंबाई, ठीक है। दूरी हमेशा प्लस में होता है। जैसे 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर प्लस में होगा। कहोगे कि हम -10 किलोमीटर दूर चल के आए, ऐसा कभी सुने हो? नहीं। तो हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। हम मात्रा किसमें नापते हैं? मीटर में, ठीक है। और राशि कौन सी होती है? अदिश। 4 बिंदु हो गया, लिख दोगे नंबर तुमको अच्छा से मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे विस्थापन में। इसमें क्या होता है? न्यूनतम दूरी होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। और ये जो हमारा होता है, जो इसका वैल्यू आएगा धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक हो सकता है, और क्या हो सकता है? ऋणात्मक हो सकता है। हाँ, हाँ, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और क्या हो सकता है? शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है? शून्य भी हो सकता है। और इसका थर्ड देखो, मात्रक। कौन सी? मात्रक। मात्रक इसका क्या होता है हम लोग का? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। और लास्ट बिंदु है ये राशि। इसकी राशि, राशि क्या होगा हमारा? सदिश, सदिश। अब देखो अदिश किसे कहते हैं? अदिश। अदिश किससे होता है? अदिश में हमारा क्या होता है? दिशा और परिमाण। कौन सी? परिमाण, ठीक है। दिशा और कौन सी? परिमाण। अदिश बोले है ना, इसको परिमाण को यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। यूनिट मतलब को किलोमीटर, मीटर में है, किलोमीटर में है, ग्राम में है, उसको यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। देखो अदिश राशि में दिशा तो होता होता नहीं है। क्या होता है? 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कहाँ मीटर लिखे हैं? 2 मीटर, ऐसा कुछ हो सकता है। इसमें सिर्फ परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण। परिमाण मतलब कोई नंबर होगा और यूनिट होगा। नंबर होगा और क्या होगा? यूनिट। मीटर, सेंटीमीटर, किलो, कुछ भी हो सकता है। टन, ठीक है, कुंटल, बस यूनिट। यूनिट में समझ रहे हो? पीछे लग गया तो जैसे कि 100 पैसा बोलो या 100 रुपया बोलोगे तो अलग चीज है, 100 पैसा बोलोगे तो अलग चीज है, 100 रोकड़ा बोलोगे तो अलग चीज है, 100 करोड़ बोलोगे तो अलग चीज है। तो 100 के आगे करोड़ लगा यूनिट है, 100 के आगे हजार लगा यूनिट है। लेकिन 100 तो कांस्टेंट है ना, उसके पीछे का यूनिट बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, उसके यूनिट बोलते हैं। तो अदिश राशि में दिशा तो होता नहीं है, होता क्या है? नंबर होता है, वो यूनिट होता है। नंबर होता है और क्या होता है? यूनिट होता है। अब बात करते हैं सदिश की। सदिश, तो सदिश में हमारा क्या होता है? दिशा भी होता है और क्या होता है? परिमाण भी होता है। परिमाण, जैसे कि उत्तर की तरफ, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, यानी कि उत्तर तो जाना है, कितना दूर जाना है? 5 किलोमीटर दूर जाना है। ये सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। तो अदिश सदिश क्लियर हुआ? हाँ? अरे यार आत्मा, पूछा जाए अदिश क्या होता है तो कहोगे अदिश एक राशि है जिसमें दिशा नहीं होता, सिर्फ परिमाण होता है। कोई कुछ परिमाण का होता है, कोई एक नंबर होता है परिमाण में, और कुछ यूनिट्स होते हैं। कहते हैं यूनिट, मीटर, सेंटीमीटर, किलो, डेसिम, गेमा, मेटा, कुछ यूनिट होता है, ठीक है।
और जो सदिश होता है, सदिश में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। 10 किलोमीटर पश्चिम, 10 किलोमीटर पूरब, ये होता है। ठीक है, क्लियर हो गया आज का क्लास? हमारा नहीं है, ये दिक्कत है। हो गया क्लियर बच्ची? चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, उसके नीचे क्वेश्चन लिखो। घर का तुम लेट करा दी उधर ही मैथ की क्लास में। चलो ठीक है, लिखो लिखो राम, ठीक है, राम 10 किलोमीटर दूर, राम 10 किलोमीटर दूर, कौन सी 10 किलोमीटर दूर बाजार गया। 10 किलोमीटर दूर कहाँ गया? बाजार गया। कहाँ गया? बाजार गया। और वहां से और वहां से और वहां से अपने दोस्त के घर 10 किलोमीटर दूर फिर गया। और वहां से 10 किलोमीटर दूर अपने दोस्त तर गया। और वहां से दोस्त के 10 किलोमीटर कहाँ गया? अपने दोस्त के 10 किलोमीटर दूर कहाँ गया? घर गया। ठीक है, फिर वहां से वापस फिर वहां से वापस 2 किलोमीटर दूर फिर वहां से वापस 2 किलोमीटर दूर साइकिल की दुकान पर गया। बनवाने के लिए पैदल जाएगा। ठीक है, 2 किलोमीटर दूर कहाँ गया? साइकिल की दुकान पर गया। ठीक, फिर वह वापस आ गया, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो फिर वह वापस आ गया, घरे आ गया, क्यों कहाँ आ गया? फिर वह वापस आ गया, तो दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देखो। रामू, दूरी ज्ञात करना है। रामू, इसमें फिगर बताना, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं अब उसमें फिगर बनाएगा, उसमें फिगर नहीं बनाना है। रामू 2 किलोमीटर दूर 2 किलोमीटर दूर, ठीक है, उत्तर की ओर गया। 2 किलोमीटर दूर कहाँ गया? उत्तर की ओर गया। दो को बना लो 3, 2 को बना लो 3। रामू का किया 3 किलोमीटर कहाँ गया? उत्तर की ओर गया। गया, ठीक है, फिर वह ठीक है 90 डिग्री, फिर वह 90 डिग्री घूम जाता है। फिर वह 90 डिग्री पर क्या करता है? घूम जाता है। फिर वह 90 डिग्री क्या कर सकता है? घूम जाता है। क्यों दिशा में बस 90 डिग्री क्या कर सकता है? घूम जाता है। फिर 4 किलोमीटर दूर चलता है। 90 डिग्री घूम कर फिर क्या करता है? 4 किलोमीटर दूर दूर जाता है। तो दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब हम कहीं को फिगर बनाए, तो दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। फिगर बनाओगे गलत सही करके आओगे। तो दूरी तथा
विस्थापन ज्ञात कीजिए। अरे वाह। बस बस हो गया। पहले का नहीं बनाना फिगर, सेकंड बनाना, तुम अपने से बना के आओगे। ठीक हाँ। क्या खाते हो अपने वजन से का